हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे लेड एसिड बैटरी कैसे फंक्शन करता है। तो चलो पहले देख लेते हैं लेड एसिड बैटरी के अंदर एक्चुअली रहता क्या क्या है। लेड एसिड बैटरी के अंदर देखोगे ऐसे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक के बाद एक अरेंज कंडीशन पे रहता है। अब यहाँ पे कितना नंबर्स ऑफ प्लेट होगा वो डिपेंड करेगा इस बैटरी का कैपेसिटी कितना है, जो AH में दिया हुआ रहता है एम्पियर आवर पे। जो भी हो, बैटरी के ऊपर देखोगे दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव सारा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा और नेगेटिव प्लेट्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे टॉप पे देखोगे एक वेंट प्लग रहता है। इसका फंक्शन के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। वर्किंग अगर समझ लोगे तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। नाउ वर्किंग समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारा प्लेट्स है, तो हम लोग यहाँ पे दो प्लेट ही जस्ट कंसिडर करेंगे और बीच में जितना प्लेट्स था सबको हटा देंगे। सो ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो ये दोनों मटेरियल क्या होगा, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है लेड एसिड बैटरी, तो दोनों लेड का कंपाउंड से ही बना हुआ रहता है। अब मैं देखा हूँ स्टूडेंट भूल जाते हैं कौन सा प्लेट में लेड पेरोक्साइड रहता है और कौन सा में लेड। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो। जो पॉजिटिव है उसमें देखोगे नंबर्स ऑफ लेटर्स ज्यादा होगा, PbO2, और यहाँ पे देखो Pb। सो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो जो पॉजिटिव है वो ज्यादा लेटर वाला है, जो लेड पेरोक्साइड या और PbO2 है, और नेगेटिव वाला है लेड, प्योर लेड से बना हुआ रहता है नेगेटिव प्लेट। तो अब हम लोग समझते हैं इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल पाता है। तो इसके लिए देखो जो नेगेटिव प्लेट है उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ज्यादा होता है, और ये दोनों प्लेट डूबा हुआ रहता है एसिड और वाटर का मिक्सचर से, और ये दोनों का रेशियो होता है 1:3। तो मान लो 3 लीटर पानी में अगर हम लोग 1 लीटर H2SO4 डालते हैं तो H2SO4 ऐसे H प्लस और SO4 माइनस आयंस में डिवाइडेड हो जाता है। तो इस मिक्सचर में अब क्या है, H2SO4 एसिड और H प्लस SO4 माइनस आयंस, जो इस बैटरी का वर्किंग पे मेन रोल प्ले करेगा। अब इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा वो देखने के लिए हम लोग इस नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं एक बल्ब के थ्रू। अब ये बल्ब तो जलने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट में आने लगेगा इस नेगेटिव प्लेट से, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब लेड पेरोक्साइड प्लेट में इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके सराउंडिंग में जो हाइड्रोजन आयंस है सब इस प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो कम है। सो ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स के लालच में इस प्लेट की तरफ आने लगेगा और इस लेड पेरोक्साइड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। सो इस हाइड्रोजन एटॉम के पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो तो मिट गया। सो H प्लस आयन विल बिकम H, और यहीं से एक दूसरा खेल शुरू हो जाता है। ये सीधा साधा लेड पेरोक्साइड जो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, वही हाइड्रोजन एटॉम इस PbO2 को अटैक कर देता है। अब देखो इस लेड पेरोक्साइड के पास दो ऑक्सीजन एटम है। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम को छीन लेता है और H2O फॉर्म करता है, जिससे ये जो पानी बना ये एसिड को और डाइल्यूटेड कर देगा। और इस लेड पेरोक्साइड PbO2 के पास क्या बचा रह गया, PbO। तो यहाँ पे लेड पेरोक्साइड का गलती क्या था, गलती था इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन आया था वो इस हाइड्रोजन एटम को दिया था, जिसके कारण PbO2 बन गया PbO। अब यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता है। ये जो प्योर H2SO4 है वो PbO2 के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन PbO के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो ये H2SO4 भी इस प्लेट को अटैक करता है, जिससे बन जाता है PbSO4, मतलब लेड सल्फेट क्रिस्टल। अब मुश्किल ये है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब इस प्लेट में ये जम जाता है। सो इसे समझ सकते हो जितना देर तक ये बैटरी डिस्चार्ज होगा इस पॉजिटिव प्लेट पे लेड सल्फेट का क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो Pb के साथ SO4 जुड़ गया, जिससे बन गया PbSO4, और ये H2 इस ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ के फिर पानी बन गया। सो ये एसिड और ज्यादा पतला हो गया। तो ये बैटरी जितना ज्यादा डिस्चार्ज होगा उतना लेड सल्फेट बनेगा और पानी बनेगा। अब ये दो इक्वेशन इस टोटल स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। जो भी हो, एट द एंड तुमको अभी जो याद रखना है वो डिस्चार्ज प्रोसेस में इस पॉजिटिव प्लेट में एक्चुअली हुआ क्या, लेड सल्फेट क्रिस्टल प्रोड्यूस्ड हुआ जो इस प्लेट में जमा हो गया और एज ए बाय प्रोडक्ट पानी निकल गया, जो एसिड वाटर मिक्सचर को और डाइल्यूटेड कर देगा।
बस ये दो चीज याद रखो। अब चलो चलते हैं इस नेगेटिव प्लेट की तरफ, देखते हैं नेगेटिव प्लेट में क्या हो रहा है। पहले हम लोग देखे थे दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में चला गया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो कमी हो गया, लेकिन इस बल्ब को कंटिन्यूअसली जलाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो तो चाहिए ही, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए। अब ये उदारता दिखाता है ये सल्फेट आयन। अब इस सल्फेट आयन का जेनरेसिटी देखो, अपना दो इलेक्ट्रॉन ये इस प्लेट को दे देता है और Pb के साथ जुड़ के PbSO4 बन जाता है, जिससे इस प्लेट में दो इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रिस्टल भी जमना शुरू हो गया इस प्लेट में भी। सो ये केमिकल इक्वेशन इस स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। सो इस तरीके से सल्फेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव प्लेट में स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट तक आ जाता है इस बल्ब के थ्रू, जिससे इस बल्ब में करंट फ्लो करता है और ये बल्ब जलने लगता है। सो इस तरीके से लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुआ वो तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे एक चार्जर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये सेल चार्ज कैसे होता है। तो अब इस सेल का कंडीशन उसी कंडीशन पे है जब ये हाफ डिस्चार्ज हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो कुछ कुछ क्रिस्टल्स है और यहाँ पे पानी भी है जो इस मिक्सचर को थोड़ा सा डाइल्यूटेड भी किया है। डिस्चार्ज प्रोसेस के ये दोनों प्रोडक्ट से हम लोगों को प्रॉब्लम है। ये लेड सल्फेट क्रिस्टल किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखो ये क्रिस्टल यहाँ पे अगर सॉलिड फॉर्म में जम गया ना, तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगा, मतलब इस प्लेट में कितना इलेक्ट्रॉन ये रख सकेगा, वो कैपेसिटी कम हो जाएगा। और इस बैटरी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए H2SO4 और पानी का मिक्सचर 1:3 रेशियो में होना चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज प्रोसेस में हम लोग देखें बहुत सारा पानी प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जो इस मिक्सचर को एसिड वाटर मिक्सचर को पतला बना देगा, जिससे बैटरी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। चार्जिंग प्रोसेस में ये दोनों प्रॉब्लम रिमूव्ड हो जाता है। चार्जिंग पे डालने पे ये सेल में ये प्रॉब्लम कैसे रिमूव्ड होता है, चलो देखते हैं। देखो चार्जिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये जो नेगेटिव प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ चार्जर के साथ जोड़ा जाता है और पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ पे जो सेल वोल्टेज है उससे चार्जर का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट केस में हम लोग पॉजिटिव प्लेट को पहले कंसीडर किए थे, उसके बाद लेड वाला प्लेट मतलब नेगेटिव प्लेट को कंसीडर किए थे। अब चलो इसका उल्टा करते हैं, पहले नेगेटिव प्लेट को कंसीडर करेंगे, देखेंगे नेगेटिव प्लेट में ये क्रिस्टल कैसे रिमूव होता है, उसके बाद आते हैं पॉजिटिव प्लेट पे। देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जैसे ही यहाँ पे जोड़ दोगे तो क्या होगा, इसका सराउंडिंग में जो H+ आयन है, पॉजिटिव आयन्स है, वो इस प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा और इस लेड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा, जिससे H+ बन गया H। अब H+ आयन डायरेक्टली PbSO4 जो क्रिस्टल जमा होता है उसको अटैक नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम बन जाता है इस PbSO4 को अटैक करता है और PbSO4 से SO4 को छीन लेता है, जिससे क्या बन गया H2SO4 और ये PbSO4 बन गया Pb मतलब लेड, जिससे ये प्लेट बना है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के हेल्प से जो लेड सल्फेट का क्रिस्टल था वो रिमूव हो गया और एज ए बाय प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिला, एसिड H2SO4। डिस्चार्ज प्रोसेस में ये इलेक्ट्रोलाइट तो पतला बन गया था यहाँ पे पानी प्रोड्यूस होने के कारण, लेकिन चार्जिंग के दौरान H2SO4 प्रोड्यूस होने से वापस ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड हो जाता है। नाउ ये चार्जर तो नेगेटिव प्लेट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आने लगेगा और उसी इलेक्ट्रॉन के खोज पे हाइड्रोजन आयन फिर इस प्लेट पे आएगा और ये जो बाकी बचा हुआ क्रिस्टल है वो भी पिघल जाएगा। सो नेगेटिव प्लेट में क्या हुआ हम लोग समझ गए। नाउ दिस इज द टाइम फॉर दिस पॉजिटिव प्लेट। देखो पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे किसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ज़्यादा किसके पास है, इस सल्फेट आयन के पास, तो ये सल्फेट आयन आ गया इधर और इस सल्फेट आयन से ये प्लेट दो इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जैसे ही ये सल्फेट आयन अपना दो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे दिया तो ये सल्फेट आयन रेडिकल सल्फेट बन जाता है। अब ये रेडिकल सल्फेट को थोड़ा आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हो, ये रेडिकल सल्फेट अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, किसी ना किसी के साथ इसको पंगा लेना ही रहता है और फॉर्चुनेटली ये रेडिकल सल्फेट लड़ जाता है PbSO4 क्रिस्टल से, जिससे इस प्लेट से ये क्रिस्टल जो जमा हुआ था वो फिर से लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे ये प्लेट बना हुआ है और H2SO4 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है।
सो इन दिस वे इस सल्फेट आयन की हेल्प से यहाँ पे जो लेड सल्फेट वाला क्रिस्टल जमा था वो भी हट गया और एज ए बाय प्रोडक्ट क्या मिला, H2SO4। जब हम लोग यहाँ पे बल्ब लगाए थे तब यहाँ पे पानी बना था ना, तो देखो H2SO4 प्रोडक्शन से ये पानी से जो पतला होने वाला प्रॉब्लम था वो भी रिजॉल्व हो गया। इस वीडियो में अब तक हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए। देखो ये मुझे पता है सब कुछ याद रखना तुम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है देख लो। डिस्चार्ज प्रोसेस में हम लोग क्या देखे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आया, लीड सल्फेट क्रिस्टल प्रोड्यूस्ड हो गया और एसिड डाइल्यूटेड हो गया। लेकिन जब हम लोग बैटरी को फिर से चार्जिंग में डाले तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हुआ एंड लीड सल्फेट क्रिस्टल जो जमा हुआ था वो हट गया और एसिड मिक्सचर स्ट्रॉन्गर बन गया। चलो थियोरेटिकल डिस्कशन बहुत हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकली ये सब प्रॉब्लम समझेंगे, क्यों ये सब प्रॉब्लम आता है। पहले डिस्कस करते हैं सल्फेशन क्यों होता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्चार्ज प्रोसेस में जब बैटरी को हम लोग किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो लेड सल्फेट बनता है। सो अगर ठीक तरीके से और ठीक टाइम पे हम लोग बैटरी को चार्जिंग पे दोबारा नहीं डालते हैं तो ये लेड सल्फेट क्रिस्टल परमानेंटली जम जाता है। सो समझ गए कब सल्फेशन होता है, जब हम लोग बैटरी को लोडिंग पे डालते हैं। सो सल्फेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम लोग को एसिड से ज़्यादा इस सेल में पानी क्यों डालना पड़ता है। रेगुलर बेसिस पे देखोगे डिस्टिल वाटर डालना पड़ता ही है। इसके पीछे रीज़न देखो, नॉर्मली ये सब बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं बैकअप पर्पस के लिए। जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है, तब इस बैटरी को हम लोग डिस्चार्ज पे डालते हैं। नॉर्मली फ्लोट चार्जर के थ्रू एक चार्जिंग हम लोग ऑलवेज प्रोवाइड करते ही रहते हैं। तो जब चार्जिंग कंटिन्यूअस होता रहता है तब हम लोग क्या देखे थे, एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। कभी कभी होता क्या है, बहुत दिन तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने के कारण ये एसिड वाटर मिक्सचर जो 1:3 में रहता है उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। सो उस रेशियो को करेक्ट करने के लिए हम लोग को कभी कभी पानी डालना पड़ता है। तो अब सवाल है, पानी हम लोग कितना अमाउंट डालना है ये पता कैसे चलेगा। सब चीज़ का सोल्यूशन होता है। देखो पानी कितना डालना है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से पता चलता है। ये हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1200 से 1300 के अंदर होना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1200 से 1300 ही क्यों होना चाहिए, देखो एक्चुअली एसिड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1840 और वाटर का 1000। तो ये सेल अगर बहुत दिन चार्जिंग में है और डिस्चार्ज नहीं हुआ है तब क्या होता है, एसिड प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी इस मिक्सचर का बढ़ जाता है। क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ज़्यादा है। सो ये मिक्सचर्स सही रेशियो में है कि नहीं उसका इंडिकेशन हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मिलता है, जो 1200 से 1300 के अंदर होना चाहिए, सो दैट दिस 1:3 रेशियो कैन बी मेंटेन्ड। मान लो अगर इस मिक्सचर में ज़्यादा पानी हो गया तब स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका क्या होगा बोलो, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाएगा, तब तुमको एसिड डालना पड़ेगा। और अगर इस मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गया तो वाटर डालना पड़ेगा। अब चलो बूस्ट चार्जर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या बोले थे, अगर बैटरी को हम लोग बहुत देर तक लोड के साथ कनेक्टेड रखते हैं तब क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज प्रोसेस में लेड सल्फेट क्रिस्टल इस प्लेट पे जमा होता है। सो अगर बैटरी को हम लोग क्विकली चार्ज ना करके ओनली फ्लोट चार्जर यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था, जो लेड सल्फेट क्रिस्टल इस प्लेट पे आया था वो परमानेंटली जम सकता था, जो बैटरी को डैमेज कर सकता है। सो इसीलिए जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाता है, बूस्ट चार्जर यूज़ करके हम लोग बहुत जल्दी चार्जिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिससे लेड सल्फेट क्रिस्टल रिमूव होना आसान रहता है। इस क्रिस्टल को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना इस प्लेट के साथ परमानेंटली जम जाएगा। तो बैटरी को परमानेंटली डैमेज के हाथ से बचाने के लिए हम लोग बूस्ट चार्जर यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, बैटरी के ऊपर लगा हुआ वेंट प्लग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सेल। देखो बैटरी जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बैटरी के अंदर गैसिंग शुरू होता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। सो ये वेंट प्लग क्या करता है, उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पाथ प्रोवाइड करता है बाहर निकलने के लिए। इस प्लग में बहुत सारा पोर्स होता है जिससे ये गैसेस बाहर निकल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।